अब एक चीज ये भी है कि रोजा टूट गया या तोड़ दिया तो उसमें दो शक्लें बनती है। बाद शक्लें वो है जिसमें सिर्फ रोजे की कजा आती है, यानी एक रोजा टूट गया है या तोड़ दिया है तो सिर्फ एक कजा रखनी है रमजान के बाद। और बाद शक्लें वो है कि जिसमें कफ्फारा भी देना पड़ता है। तो कफ्फारा क्या है और कौन सी शक्लों में कफ्फारा आएगा उसकी कुछ बातें बयान की जाती है। सबसे पहले ध्यान से इस कायदे को याद रखिए कि कफ्फारा वाजिब कब होता है, रोजा तोड़ने में कफ्फारा कब वाजिब होता है। ये उसूल और कायदा याद कर दिया तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे, कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाएगी। कायदा क्या है कफ्फारा वाजिब होने का कायदा? रोजा याद होने की हालत में कोई मुकल्लफ शख्स यानी बालिग आकिल मुसलमान शख्स रमजान में जानबूझकर बगैर किसी शुबे के कोई दिल पसंद यानी अपनी पसंदीदा गिजा, खुराक या नफा बख्श दवा जिससे जिस्म को किसी तरह का नफा पहुंचता हो, फायदा होता हो, ऐसी दवा खा पी ले या जानबूझकर रोजा याद होते हुए रमजान में जीमा कर ले, हम बिस्तरी कर ले तो रोजा फासिद तो हो ही जाएगा, उस पर कजा भी आएगी और कफ्फारा भी लाजिम होगा। कजा का एक रोजा और कफ्फारे में थोड़ी तफसील है, वो मैं इंशाल्लाह आगे बयान करता हूं। लेकिन एक बात ये बयान कर दूं कि कफ्फारे में ये शर्त नहीं है कि हम बिस्तरी की तो इंजाल हुआ हो, मनी निकली हो तो ही कफ्फारा आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। रमजान में रोजा याद होते हुए रोजे की हालत में हम बिस्तरी की तो चाहे इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो, मनी निकली हो या ना निकली हो, हर हाल में कफ्फारा भी आएगा। कफ्फारा क्या है? रमजान का रोजा याद होते हुए जानबूझकर खा पीकर या जिमा के जरिए तोड़ दिया, फासिद कर दिया तो कफ्फारा ये है कि गुलाम या बादी आजाद करे। अब आज के दौर में गुलाम और बादी तो है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो खत्म हो गया फिलहाल। अगर ये मुमकिन न हो, जैसा कि आज के दौर में मुमकिन नहीं है, तो लगातार 2 महीने के रोजे रखें, 2 महीने के रोजे लगातार, दरमियान में एक दिन भी नागा न हो। अगर 2 महीने के लगातार रोजों में एक दिन भी बीच में रोजा नहीं रखा, छूट गया, तो इस सूरत में जितने रोजे रखे हैं वो कफ्फारे के रोजे नहीं समझे जाएंगे, आपको फिर से 2 महीने के लगातार रोजे रखना पड़ेगा। और अगर किसी के अंदर 2 महीने लगातार रोजे रखने की ताकत नहीं है तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन ये है कि 60 मिस्कीनों को 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलावे। अब खाना खिलाने में लगातार 2 महीने की शर्त नहीं है कि 2 महीने सुबह शाम लगातार खाना खिलावे। अगर कोई शख्स 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के जरिए कफ्फारा दे रहा है तो उसके लिए लगातार खाना खिलाना जरूरी नहीं है, बल्कि वो अलग अलग वक्त में भी मिस्किनों को खाना खिला सकता है। और अगर चाहे तो एक ही दिन में 60 मिस्किनों को सुबह शाम का खाना खिला दे, और अगर चाहे तो एक ही फकीर को 7 दिनों तक खाना खिलावे, सुबह शाम पेट भरकर खाना खिला दे, इससे कफ्फारा अदा हो जाएगा। खाना खिलाने में बहुत छोटे बच्चों को जो बालिग होने के करीब भी नहीं है, 10 साल से कम समझ लो, ऐसे बच्चों को अगर खाना खिलाया तो कफ्फारा अदा नहीं होगा। हाँ, जो बालिग हैं या बालिग होने के करीब है, 13-14 साल के हैं, तो उनको खाना खिलाने से कफ्फारा अदा हो जाएगा, जबकि वो फकीर हो। अब किसी औरत ने रमजान का रोजा तोड़ दिया था और उसके ऊपर कफ्फारा वाजिब हो गया, अब वो 2 महीने के लगातार रोजे रखकर कफ्फारा अदा करना चाहती है, और बीच में अगर हैज के दिन शुरू हो गए तो ये उज्र है। जितने दिन हैज रहेगा उतने दिन रोजे न रखें, लेकिन जैसे ही हैज खत्म हो
اس کے دوسرے دن سے فوراً روزے رکھنا شروع کر دیں. بیچ میں حیض کے آ جانے کی وجہ سے اب پہلے سے گنتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عورت کے حق میں عذر سمجھا گیا ہے. کفارے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، رمضان کے علاوہ کا کوئی روزہ توڑا، چاہے جان بوجھ کر توڑا، تو اس میں صرف قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا ہے. کفارے کے لیے رمضان کا روزہ ہونا ضروری ہے. کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑے، وہ بھی جان بوجھ کر توڑے، اور وہ بھی کھا پی کر یا جیما کر کے توڑے، اور روزہ یاد ہوتے ہوئے توڑے تو واجب ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.